बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वमार इहां सब आम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु बारनियोर गुरुजी बारनियोर दुख सागर में बुवता सुधी हो जनयाय गुरुजी सुधी हो जनयाय अब विलाम जनी कीजिए बाप का जनदाय भी बाप कर जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है वह आप ही के हैं, पूरे संसार के हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या सुना था? एक दोहा आया था। कबीर साहब जी अपना परिचय देते हैं। मैंने तो सब की कही, मैंने तो सब की कही, मुझको कोई नहीं जान, मैंने तो सब की कही, मुझको कोई नहीं जान। अब भी अच्छा तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, जुग जुग हो नयान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, अभी आप कबीर साहब को कैसे बूझोगे? इतना साफ साफ कह दिया, आप भुला जाते हो। आप संसार के झामर झूमर में सदगुरु की वाणी को बूझ नहीं पाते हो। मैं रोज ही कहता हूं, सदगुरु हमारे हैं, सदगुरु आपके हैं, सदगुरु हम सबके हैं। एक मिनट जो है, हेलो, अरे बेटा सत्संग चल रहा है, बाद में बात कर, जो सत्संग चल रहा है, ठीक है, ओके। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझिए। कबीर साहब ने क्या कह रहे हैं?
मैंने तो सब की कही, मुझको कोई नहीं जान। मैंने तो सब की कही, मुझको कोई नहीं जान। अब भी अच्छा तब भी अच्छा, जुग जुगा हो नयान। कबीर साहब ने कहा कि मैंने तो सबके भले की बात कही है, सबके भले की बात कही है, लेकिन मुझको कोई नहीं जाना। मैंने पूरे संसार के भले की बात कही है, लेकिन मुझको कोई नहीं जाना। मैं उस समय भी अच्छा था, आज भी अच्छा हूँ, और वही हूँ, जुग जुग हूँ नान। मैं कभी अलग नहीं होता हूँ। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, अभी भी नहीं बुझे, अभी भी सदगुरु को आप नहीं पहचाने। वो बोल रहे हैं मैं हर युग में आता हूँ, जुगना जुगाना हम आई चिताया, जुगन जुगान हम आई चिताया। कोई कोई हंसा हमारा हो, जुगाना जुगाना हम आई हो चिताया। कोई कोई हंसा हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाईबा, परम पुरुष दरबारा हो। जुगन जुगन हम आई चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाईबा, परम पुरुष दरबारा हो। और जो है कबीर साहब ने अपना परिचय देते हुए क्या है, देखिए कबीर साहब वे नित्य अनादि सदगुरु हैं, वही परम प्रभु की रूपी हैं। उन्होंने धरती पर अपना परिचय दिया है। गोरखनाथ जो अभी गोरखपुर के हैं, उस समय में कबीर साहब के समय में जब इनका ख्याति इस कलयुग में हुआ है, कबीर साहब जो है काशी में प्रकट हुए और उनका जो है ज्ञान विज्ञान पूरे संसार में जो है अभी आजकल टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से होता है। पहले तिरछा रास्ता था, इराक जाना हो, अफगानिस्तान जाना हो, कहीं भी जाना हो, तिरछा पहुंच जाते थे, बहुत जल्दी पहुंच जाती थी। सीधा पाकिस्तान होते हुए इराक, ईरान, आदमी पूरे संसार में पहुंच जाता था, पैदल चल करके, घोड़े से चल करके। आजकल जगह जगह जो है अलग अलग देश हो गया, छोटे से आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, सीधा नहीं जाने देते। आप भेद को समझिए, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, क्या क्या ये सब बड़े नज़दीक हैं, तिरछा जाना पड़ेगा। आप अपना जो है बचपन में जाओ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तिरछा रास्ता होता था, खेतों में होते हुए आदमी पहुंच जाता था, आधा घंटे में, 1 घंटा में पहुंच जाता था। अब सड़क बन गया, रास्ता हो गया, तो जो है नहीं पहुंच पाती।
तो वही जो है गोरखनाथ जो है आए थे काशी में कबीर चौरा नामक स्थान पर। वही जगह है। उन्होंने बोला था कबीर को बुलाइए, हम उनके साथ शास्त्रार्थ करने हैं। पहले जो ज्ञान विज्ञान होता था आपस में पंडित लोग ज्ञानी लोग उसकी चर्चा करते थे और आपस में दोनों की विद्वता कौन कितना ज्ञानी है वह पहले ऐसे परीक्षा नहीं होता था। आजकल एग्जाम होता है, कॉपी पर लिखी जाती है, उसका उत्तर मिलता है तब सिलेक्शन होता है। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले आमने सामने बैठ करके और पूरी प्रजा होती थी, संत जन होती थी और बैठ करके दोनों तरफ से शास्त्रार्थ होता था। अब नहीं, ये सब एग्जाम आ गया, कंपटीशन आ गया, फलाने आ गया, ठिकाने आ गया। पहले ऐसा नहीं था, सामने सामने ही बैठ करके शास्त्रार्थ होती थी, ज्ञान की चर्चा होती थी। कौन ज्ञानी है इसकी बात जो है, जब वो उसका ज्ञान वहाँ खत्म हो जाता था तो जो जो आगे का ज्ञान बताता था वह विजयी होता था और उसी का उपदेश जो है वो दूसरा भी ले लेता था। ऐसे ही चलता था पूर्व काल में। ऐसे ही चलता था महाभारत काल में, सतयुग में, त्रेता में, ऐसे ही चलता था। कलयुग में भी कुछ काल तक ऐसे ही चलता रहा। अब जो है, अब तो दूसरा आ गया, डिजिटल जमाना आ गया और मोबाइल आ गए, क्या क्या चीजें आ गई। उस समय जो है कबीर साहब जो है काशी में थी और कबीर चौरा जो स्थान है बनारस में है। हम वहाँ गए हैं, जब पढ़ते थे बनारस में तो वहाँ जाते थे, लेकिन उस समय इतना बोध नहीं था। तो वहीं पर जो है गोरखनाथ ने कहा कबीर को बुलाओ, उनका साथ हमने शास्त्रार्थ करनी है। पूरा ग्रंथ लिख करके, पुस्तक पहले हाथ से लिखी जाती थी, ग्रंथ पहले हाथ से लिखे जाती थी। आजकल कंप्यूटर आ गया, बहुत सारी चीजें हो गई, पहले हाथ से लिखा जाता था। सब ज्ञान विज्ञान की पुस्तक जो है लेकर के कौन पहुंच रहा है, गोरखनाथ जी पहुंच रहे हैं, जहाँ के उसी मठ के हैं। कौन? अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसी मठ से हैं। और जो है वही जो है गोरखनाथ जी वहाँ आए और उन्होंने कहा कबीर को बुलाइए, उनके साथ शास्त्रार्थ होना है। कबीर साहब ने कहा गोरखनाथ जी से पूछो, गुदड़ी लेकर के आना है, ऐसे ही आ जाना है। वो गुदड़ी मतलब इस शरीर को कहे कौन? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने। गोरखनाथ जी समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा लेवा गुदड़ी लाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाइए। कबीर साहब जो है कबीर चौरा में आ गए, हाजिर हैं वो। गोरखनाथ ने कहा, वो एक बांस गाड़ दिए जमीन के अंदर, 3-4 फुट गाड़ दिए और वो ऊपर जो है 20 फुट करीब लंबा, 15 फुट लंबा जो है ऊपर था। और वो कहे कि भाई कबीर दिखाई नहीं दे रहे हैं, आए नहीं अभी, क्या बात हो गया? वहीं आकाशवाणी होती है, मैं तो यही हूं, आप आदेश करें, आप बोलें क्या कहना चाहते हैं। गोरखनाथ ने कहा आप तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बोला जब हम लेवा गुदड़ी लाए नहीं, शरीर लाए नहीं, तो कैसे देखेंगे? तो बोला नहीं, आप शरीर रूप में प्रकट होइए। कबीर साहब जो है
प्रकट हो गए। फिर जो है गोरखनाथ जो बांस गाड़ करके रखा था उसी पर सीधा जो है चढ़ करके ऊपर जा करके आसन लगा करके सिद्धासन लगा करके और बैठ गए और कहा, कबीर कबीर जी आप आइए, आप बराबर आसन करिए, तब दोनों में शास्त्रार्थ होगा। कबीर साहब ने कहा, कहाँ बांस कौन लाए? सीधा उन्होंने, पहले कपड़े बुने जाते थे, आज भी गांव में बुने जाते हैं, मेरे गांव में अभी भी बहुत से लोग जो है बुनते हैं। उसमें रील होती है, धागा होता है, उसी को उठा करके कबीर साहब ने फेंक दिया। वो आसमान में कितने किलोमीटर दूर जा करके धागा जो है खड़ा हो गया। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा, ऐसी बातें ऐसे कैसे हुआ, क्या हुआ? आप उसके चक्कर में मत पड़िए। परमात्मा के लिए कोई भी चीज जो है असंभव नहीं है। सदगुरु के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। ये पूरे संसार का जो भी काम है, हर एक में अलग अलग चीजें हैं। एक धागा नीचे पकड़ा और रील को ऊपर फेंक दिया, उसको नरी बोलते हैं हम लोग, जिसमें धागे लपेटते हैं गांव की भाषा में। अभी भी कुछ लोग मुसलमान वो बुनते रहते हैं, कपड़े बुनते हैं, गमछे बुनते हैं। अभी तो खैर मशीन से आ गया, लेकिन अभी भी लोग जो है बुन रहे हैं। बड़ी हालत खराब होती है, रोजी रोटी का जो है वो समस्या हो जाती है। तो जो है एक किनारे दूसरी इच्छा और दूसरी ऊपर आसमान में कितने किलोमीटर दूर चली गई। और कबीर साहब जो है वहां जा करके आसन लगा करके धागे के किनारे बैठ गए और गोरखनाथ से कहा, गोरखनाथ अब जो है अपना आसन बराबर करो। गोरखनाथ जी जो है बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने हाथ जोड़ लिया और कहा कि आपके गुरु कौन हैं? आप किसके शिष्य हैं? और आपने ये ज्ञान कब लिया? और जो है आपका गुरु कौन है? तो वही जो है कबीर साहब ने कहा, धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दीन माही, जेहि दीन पुरुष अकेला। गोरख हम तब के बैरागी, हमारा सुरती नाम से लागी। इस भेद को जो सदगुरु के जो हंस हैं, हंसनीय वो बूझते हैं। कबीर साहब ने कहा, जब ये सृष्टि नहीं थी, ये सृष्टि का उम्र है। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह अमर निशानी। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, धरती का उम्र है, सूरज का भी उम्र है, चंद्रमा का भी उम्र है। आजकल वैज्ञानिक लोग इसका गुणा भाग करके लगे हुए हैं। इतना खराब, इतना वर्ष उम्र है, ऐसे निकालते हैं। और कबीर साहब ने बहुत पहले ही बता दिया, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो।
कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। कबीर साहब ने कहा सूरज चंद्रमा धरती ये सब जाएंगे, पवन पानी भी जाएगा, ये पूरा सृष्टि खत्म होगी। ये तो आपको मैं सुना रहा हूं। उस समय का है कि जब ये धरती उत्पन्न हुई, मैं तब का बैरागी हूं और मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूं। मतलब कहने का क्या, मैं ही जो है नित्य अनादि सदगुरु हूं। क्योंकि कबीर साहब का कोई गुरु नहीं है और कबीर साहब कहते हैं कि मैं किसी का चेला नहीं हूं। मतलब परम पुरुष अविनाशी सदगुरु नित्य अनादि कबीर साहब हैं, वही परमात्मा है। वही कह रहे हैं धुंधमई का मेला हो। जब पूरा घोर अंधकार था, सूरज नहीं होगा और तारे नहीं होंगे, पूरा अंधकार ही हो जाएगा। तो धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूं। सकल पसारा जेहि दीन माही, जेहि दीन पुरुष अकेला। गोरख हम तब के बैरागी, हमरा सुरति नाम से लागी। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आज जी बूझ जाओ। सुरति नाम से लागी, नाम बोलते हैं सदगुरु के चरण को और उनकी चेतना नाम से लगी है। कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? गोरखनाथ जी को कह रहे हैं। गोरखनाथ जी कहाँ से आए थे? गोरखनाथ जी वही गोरखपुर से आए थे। ये सत्संग उनके शास्त्रार्थ कहाँ हो रहा है? काशी में हो रहा है। कौन जगह पर हो रहा है? कबीर चौरा नामक स्थान पर हो रहा है। अभी आपको समझ में आ गया? ये पता नहीं कब की बातें हैं और संत लोग जो है इसको जीवित रखा है। मैं किसी और से सुना, आपको सुना रहा हूं, कोई आगे और सुनेगा और यदि दोबारा हम लोग शरीर धारण करके इस संसार में आए और मुक्ति न मिला तो दोबारा आएंगे तो फिर हमें भी कोई न कोई सुनाएगा। ये ऐसी ही परंपरा चलती रहती है। तो धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दीन माही, जेहि दीन पुरुष अकेला। गोरख हम तब के बैरागी, हमरा सुरति नाम से लागी। सतयुग में हम पहिरी पावरे, त्रेता झोरी झंडा। द्वापर में हम अंधबंध पहिरा, कली फिर नवखंडा। असमर्थ का परवाना लाया। परवाना मतलब संदेश, परमात्मा का संदेश लाया। समर्थ का परवाना लाया, हंस उदाहरण आया। कहे कबीर सुना हो गोरख, चल तू शब्द के संगा। कौन कहा? एक कबीर साहब ने कहा। किसको कहा? गोरखनाथ जी को कहा कि मैं उस परम प्रभु का संदेशी हूं, मैं संदेशा लाया हूं। आप जो है शब्द के संग चलो। तो वही कहने का मतलब क्या है? गोरखनाथ जी जो है अपना हार स्वीकार किया
और जो है शब्द का ज्ञान लिया, गुरु के चरण का भेद बूझा और फिर जो है साधना करने लगे। वही पीठ की जो है अभी आपकी आदित्य जोगीनाथ, आदित्य जोगी जो है जी हैं, आदित्यनाथ जोगी जी उसी आश्रम से हैं, उसी मठ से हैं। आज पूरे विश्व में उसका नाम है और मोदी जी का नाम तो है ही है जो है। हमारा मतलब उससे नहीं है, मैं आपको बोध कराना यही चाहता हूं कि कबीर साहब वही कबीर साहब हैं। सतयुग में हम पहिरी पावरे, त्रेता झोरी झंडा, द्वापर में हम अंधबंध पहिरा, कली फिर नवखंडा। असमर्थ का परवाना लाया, हंस उदाहरण आया। कहें कबीर सुना हो गोरखा, चल तू शब्द के संगा। तो शब्द के संग चलने के लिए बोल रहे हैं, तो शब्द को बूझना पड़ेगा। शब्द कहते हैं सदगुरु के चरण को जो है। तो उन्होंने ही वो कह दिया, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला, मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूं। तो उन्होंने परिचय दे दिया और वही अब भी यही बात कह रहे हैं जो है, वही अभी आया था दोहा में। क्या हुआ था? यही बोले, मैंने तो सब की कही, मुझको कोई नहीं मान। मैंने तो सब की कही, मुझको कोई नहीं मान। तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग नयान। कबीर साहब कहते हैं कि मैं उस समय भी अच्छा था, आज भी हूँ और मैं जुग जुग में दूसरा नहीं होता हूँ। अब आप जो है भेद को समझो। स्वामी जी कहाँ से आ गए? स्वामी जी जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। स्वामी जी साधना करके जब वो विद्या अध्ययन करने के लिए काशी में गए हैं, वहाँ के विद्वानों ने कहा है यह विद्या ब्राह्मणों की है, यह ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, आप तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का धर्म होता है अन्याय के विरुद्ध लड़ना। और स्वामी जी ने स्वरवेद की रचना करके सारा भेद ही खोल दिया। उन्हीं जो है स्वामी जी को नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने जगह जगह पर जो है उनको ज्ञान दिया है। उन्हीं के बारे में स्वामी जी कहते हैं, बालापनया व्यास में मम शिर अंगुल राख, तब मैं मा जाना नहीं, अन्य कवन दूसाक। स्वामी जी कह रहे हैं कि उस समय महिमा नहीं जाना। इसका मतलब क्या हुआ? बाद में जान गए, बुझ गए। बालापनया व्यास में मम शिर अंगुल राख, तब मैं मा जाना नहीं, अन्य कवन दूसाक। उस समय महिमा नहीं बूझी जब उनको उपदेश हुआ, और जब जो है वहाँ साधना करने लगे तो बाद में बूझ गए। तो वही उन्होंने दोहा लिख दिया। एक और दोहा लिखते हैं, बालापनया व्यास में मम शिर अंगुल राख, आह पुरुष वह कौन है, तत्ववेत्ता यह भाख। बालापनया व्यास में मम शिर अंगुल राख,
अहो पुरुष वह कौन है, तत्ववेत्ता यह भाग। ये दोनों दोहे जो है स्वर वेद की जान है, हृदय की चेतन मणि है। ये विशेष दोहे हैं जिनकी चर्चा बार बार आती है, आती रहेगी। और जो सदगुरु की जो हंस हैं, हंसनी है, वो बुझ जाएंगे। इतना ही बूझो, अभी वहाँ रहते रहते कौन बूझ गया? स्वामी जी बूझ गए। तब उन्होंने लिखना पड़ा, बालापनया व्यासमी मम शिर अंगुल राख, अतब मई मा जाना नहीं, अन्य कवन दूं साख। फिर एक जगह और लिखते हैं, बालापनया व्यासमी मम शिर अंगुल राख, अह पुरुष वह कौन है, तत्ववेत्ता यह भाग। आए तत्ववेत्ता, आए ज्ञानियों, आए सदगुरु की परम हंस हंसनी, आप भी दूर जाओ। कौन है पुरुष वो? वही नित्य अनादि सदगुरु के बारे में स्वामी जी ने कहा है। अभी क्लियर हो गया। और स्वामी जी लिखते हैं, वृत्ति कूट मम धाम परा, सदगुरु दर्शन दीन, अमया ज्ञान बोध में, चरण पकड़ नहीं लीन। आश्रम पर लीला किए, बहुत बार बहु भात। और स्वामी जी बूझ नहीं पाए। एक बार तो जो है स्वामी जी जो है आश्रम पर ही थे, और नित्य अनादि सदगुरु जो है संत रूप में, संत रूप सदगुरु मिले, शब्द के द्वारा लखाए, अब मैं बालक ना समझता, महिमा समझ न पाए। स्वामी जी तो समझ ही नहीं पाए। ये मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, स्वामी जी की जो दोहे हैं, स्वामी जी ने जो लिखा है वही मैं आपको सुना रहा हूँ। बालापनया व्यासमी, आश्रम पर लीला किए, बहुत बार बहु बात। तो स्वामी जी बूझ नहीं पाए। आप भेद को समझिए। संत रूप सदगुरु मिले, शब्द के द्वारा लखाए, अब मैं बालक ना समझता, महिमा समझ न पाए। और क्या कहते हैं, एक और दुआ है, वृत्ति कूट खारी प्रगटा, झूसी में वह आय, यह प्रत्यक्ष परमान है, जुगन जुगन जग आय। वृत्ति कूट खारी प्रगटा, झूसी में वह आय, यह प्रत्यक्ष परमान है, जुगन जुगन जग आय। तो आश्रम पर लीला किए, बहुत बार बहु भात। तो स्वामी जी बूझ नहीं पाए। एक बार तो जो है नित्यानंद सदगुरु जो है संत रूप में, वहीं पर महारथी संत भी बैठे हुए थे, लेकिन महारथी संत कहीं इधर उधर थे, और कबीर साहब वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं कि ये स्वामी जी का आश्रम है। स्वामी जी आ का झंडा लगाते हैं, यहाँ कोई है, मुझे प्यास लगी है और कोई पानी पिला दे। स्वामी जी जो है अब जो है आश्रम से निकलते हैं, और वही वृत्तिकूट का जो कूप है, उस समय कच्चा ही था,
पानी निकाल करके बाल्टी से और आजुरी से पिलाते हैं। और फिर कबीर साहब जो है चले जाते हैं। स्वामी जी जो है थोड़ा देर तक देखते हैं और बूझ नहीं पाते हैं। फिर जो उनके पैरों का जो छाप है उसको देखते हुए जाते हैं। 200-400-500 कदम जाते हैं। बरसात का मौसम था। ऐसा ही महारथी संत जो है बताते थे। उन्होंने पानी पिलाया और बूझ नहीं पाए कि नित्य अनादि सदगुरु हैं। जब उनके चरणों की छाप देखते देखते और जब 400-500 कदम आगे गए तब उनको आभास हो गया, ओ ये तो नित्य अनादि सदगुरु थी। उन्होंने जो है महारथी संत को जो है आवाज लगाई, महेश इधर आओ और ये देखो। अब वो देखते देखते ही उन्होंने कहा, अरे स्वामी जी ये तो नित्य अनादि सदगुरु थे। ऐसा कहते ही स्वामी जी की आंखों से आंसू भर गया कि अरे मैंने तो चरण स्पर्श भी नहीं किया। तब जो है स्वामी जी ने लिखा, वृत्तिकूट मम धाम परा सद्गुरु दर्शन दीन। वृत्तिकूट मम धाम परा सद्गुरु दर्शन दीन। अमया ज्ञान बोध में चरण पकड़ नहीं लीन। स्वामी जी नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब को जब जब वो दर्शन दिए वो बूझ नहीं पाए, बूझे हैं बाद में। और आप चाहते हो कि आज ही बूझ जाए। अरे थोड़ा धैर्य रखो। सदगुरु की लीला अजीब अजीब है। स्वामी जी को लिखना पड़ा, स्वर वेद में लिखना पड़ा, वृत्तिकूट मम धाम परा सद्गुरु दर्शन दीन। अमया ज्ञान बोध में चरण पकड़ नहीं लीन। और एक भजन भी कहे हैं, एक भजन भी गाए हैं। उनकी क्या दशा हुई होगी आप सोच लो। स्वामी जी का आपको दर्शन हो जाए और आप चरण स्पर्श नहीं करोगी तो क्या हालत होगी, ऐसा ही सोच लो। ऐसा ही भाव जो है स्वामी जी का आया होगा, तभी ये स्वर वेद में लिखा है उन्होंने। वृत्तिकूट मम धाम परा सद्गुरु दर्शन दीन। अमया ज्ञान बोध में चरण पकड़ नहीं लीन। और एक दोहा और किए है, दर्शन कर अपमान किया भूल किया पहचान नहीं किया। ऐसे कैसे एक भजन भी है। स्वामी जी बाद में बहुत पछताए। अब यही सोच लो जो है महारथी संत ने कहा, स्वामी जी की आंखों से आंसू आ गया जो है। आप भेद विचारो। स्वामी जी पानी पिला रहे हैं और जो है चरण स्पर्श नहीं कर पाए जो है। ऐसी लीला कई बार हुई है और स्वामी जी ने स्वर वेद में जगह जगह पर लिखा है। जब प्रचार बंद मैं कीन्हा झूसी प्रगट दरस तुम दीन्हा। जगत गुरु अधिकार सुनावा हंस उच्चारण वेद बताया। महिमा अमित पार है अंतर जामी दीव। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ है महिमा अमित पार। अभिघ्न बहुत परचार में किमि बद संसार। स्वामी जी जब प्रचार करना शुरू किए बहुत बाधा आ गई। प्रकृति जो है पूरा बाधा उत्पन्न कर दिया। तब स्वामी जी ने क्या लिखा,
त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो महिमा अमितय पार अभिघ्न बहुत परचारमी किमि बद संसार 1900 है बानवी माघ कृष्ण है पक्ष असदगुरु मोहि अपनाइया निज मति करि गए दाच माघ मास शुभ मास है अर्ध कुंभ प्रयाग सदगुरु पद दिए जागी पुराण भाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, स्वामी जी नित्य अनादि सदगुरु